सिर्फ 27 गेंदों में 54 रन बनाने वाले मुकुल चौधरी राजस्थान के झुंझुनू जिले के छोटे से गांव से निकलकर आज आईपीएल के मैदान में हैं। जब हम राजस्थान के रंग इस यात्रा पर निकले हैं तो क्यों ना राजस्थान के तमाम रंग वो दिखाए जाएं हमारे दर्शकों को। राजस्थान में एक गांव ढाणी से खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे जो है तमाम आईपीएल के इस मंच पर अपना नाम ऊंचा कर सकता है, तो ये बात बताना जरूरी भी है। सत्ताईस के तो भी मतलब नेक्स्ट 16-17 बॉलों में तो उनकी बाउंड रन हो चुके हैं, आप समझ सकते हैं। हाँ। और एक रोचक बात और है कि जो आरपी जो गोविंदा ग्रुप है, संजीव जो गोविंदा ओनर है, वो मूलतः डुमरोद के हैं। अच्छा, वो दोनों लोग लोकल थे, ये भी फैक्ट हो सकता है। एक संजोग है बाकी उनका तो डुमरोद में संजीव गोविंदा का एक दो बार ही प्रवास रहा है जीवन में। जब हमने मुकुल के पिता से बात की, मुकुल के बारे में जाना, तो बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला। तो ये जिस तरीके मुकुल चौधरी का सर्च हुआ तो डेफिनेट जो उनकी टीम थी, तमाम लोग चाहे राजस्थान रॉयल्स हो या फिर मुंबई हो, तमाम मैनेजमेंट कोशिश की, गोली लगाई, लेकिन लखनऊ को अच्छा लगा और लखनऊ के पास में उनके पास स्टॉक था इस चीज को लेकर। यह मुकुल चौधरी का वो घर है जहां उसने अपना पूरा बचपन बिताया, अपने परिवार के साथ रहा और इसी घर के आंगन में खेल की शुरुआत की। ये उसको हाथों से चलाता था, फिर उसको यही मिट्टी थी, अब तो ये हमारी डूब हो गई। हाँ। या इसको फेंकता था। तो मेरे पिताजी थे उसमें, तो वो कहते थे कि अरे यार इसका कोई कहीं ना कहीं अंग भंग हो जाएगा, इसको तू तोड़ देगा, ये कर देगा क्या पागल। और इसमें सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी है, किसान के परिवार से निकल के इस तरीके से खिलाड़ी आगे गया है। और मैं मतलब ये बताऊं कि मैंने मुकुल को खेलते हुए देखा, क्योंकि क्रिकेट को मैं बारीकी से जानता हूँ, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा, तो मैंने देखा है जिस तरीके से हमें लगा कि ये बहुत आगे जाएगा, लेकिन इस तरीके से पहले दूसरे मैच में जब अवसर मिलेगा और एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे लोग एमएसडी मतलब महेंद्र सिंह धोनी के बाद में अब जिस तेजी से इसको देख रहे हैं कि आने वाला भविष्य है, मुझे जिस तरीके उन्होंने खेला है ना वो अनबिलीवेबल अच्छा है। स्ट्रेट खेले, ऑफ साइड में एक छक्का लगाया, वो अनबिलीवेबल छक्का था। तो मैं क्या इनका काम, पिताजी क्या कुछ करते रहे? इनकी पिताजी की बहुत आदर्श कहानी है। मतलब जैसे एक दौर इसी में बीता है, बादल कुछ समेटे हैं, हमने तब दरिया बनना सीखा है। हाय हाय, क्या बात। ये इनका स्टेटस व्हाट्सएप पर है। तो हमारी टीम राजस्थान के झुंझुनू जिले के गुड़ागोड़जी गांव के पास एक घर में पहुंच चुकी है। ये उनकी दादी जी है। एक बार तो कैमरा देख करके शर्मा सी गई कि ये कैमरा और लाइट किस प्रकार का फोटो वीडियो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। तब मुकुल के पिता दिलीप चौधरी ने अपनी माँ से कहा कि ये अपने मुकुल के बारे में सबको बताएंगे कि कैसे मुकुल ने इस गांव से निकलकर आईपीएल तक का सफर तय किया है। मुकुल के पिता ने उसके कोच का भी परिचय मुकुल की दादी से करवाया। इस तरफ काले टी शर्ट में बैठे मुकुल के चचेरे भाई है और यह मुकुल का वो घर जहां मुकुल ने अपना बचपन बिताया है। मुकुल के घर की अगर बात करें तो एक छोटे से गांव में बना उनका घर, जहां एक संयुक्त परिवार रहता था। मुकुल के पिता दिलीप चौधरी और वे 3 भाई हैं, तीनों ही एक ही घर में रहकर के सामूहिक रूप से रहे थे। मुकुल चौधरी के घर के बाहर एक छोटा सा ग्राउंड है जहां पर मुकुल बचपन में खेलता था। इसी सीजन में उसका वो क्या है कि लेवल स्विच हुए, तो इसी सीजन में बहुत उस माइंडसेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेवल स्विच होते गए, लेकिन हर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद बोर्ड में भी फॉर्मेट चेंज हुए, उसके बाद वहाँ जाके कैंप में भी अच्छा करा, अभी मैच में भी अच्छा कर दिया। तो हर लेवल पे उसने ज़्यादा अलग चीज़ों पे फोकस ना करके इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट को सही संभाल के और खुद का जो हाथ के काम थे उनको सही तरीके से करा और खुद की। तो आइए शुरू करते हैं मुकुल के सफर की कहानी, उनके पिता की जुबानी। क्या कुछ उन्होंने बताया है इस पूरी कहानी में। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। आगे लिखा है, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। जी हाँ, ये पंक्तियाँ आज दिलीप जी पर परफेक्ट बैठती हैं और उनके साथ ही इनके बेटे मुकुल चौधरी पर भी। मुकुल चौधरी 2 दिन से पूरे देश की सोशल मीडिया सहित क्रिकेट के ग्राउंड से गांव की गलियों तक चर्चा हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि मुकुल की किस्मत देखो, रातों रात स्टार बन गया, चमक गया।
लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किसी की किस्मत के पीछे संघर्ष कितना होता है, मेहनत कितनी होती है, डेडिकेशन कितना होता है, उनके परिवार का त्याग कितना होता है? यही सब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले में और मेरे साथ हैं मुकुल चौधरी के पिताजी दिलीप जी चौधरी। मुकुल चौधरी लखनऊ आईपीएल की टीम में परसों रात की जो पारी खेले थे, शायद आज उन्हें उस पारी को बार बार जब जो क्रिकेट प्रेमी हैं उसे याद कर रहे हैं, उनके छक्कों को याद कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट की फिर से याद दिला दी। वही शॉट, वही हेलीकॉप्टर फिर क्रिकेट के मैदान में उड़ते हुए नजर आए। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू, धन्यवाद आपको। बड़ा अच्छा लगा, गांव में सुकून, एकदम से शांति से, पेड़ लगे हुए, पूरे परिवार के साथ आराम से रह रहे हैं। कैसा रहता है आपका जीवन दिन भर यहाँ? देखिए, मैं दिन भर तो यहाँ नहीं रहता, कभी कभार यहाँ आता हूँ। बाकी काम धंधे के चलते या मुकुल के लिए मैं बाहर ही रहता हूँ। जैसे अभी फ़िलहाल है, परिवार है वो जयपुर है और मेरा जो काम धंधा है वो यहाँ अपने गुड़ागोड़जी में है। तो यहाँ तो जैसे माँ है, पिताजी ख़त्म हो गए थे 2014 में, तो माँ से मिलने के लिए मैं अक्सर आ जाता हूँ यहाँ पे कि सप्ताह में 1 दिन आ गया, कभी 10 दिन में आ गए, महीने में आ गया, कभी 2 महीने भी हो जाते हैं, कभी कभी 6 महीने भी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए तो माँ जब मिलता हूँ तो मतलब वो कहते हैं ना, अलग ही वो भावना दिखती है, माँ का प्यार अलग ही उमड़ता है। अलग उमड़ता है। अच्छा दिलीप जी, तो मतलब आपने दो चीज़ें देख ली, शहर का जीवन भी देख लिया होगा, जैसे मुकुल के लिए आप कह रहे कि मैं कई बार साथ में भी जाते हैं, तो मेट्रो सिटीज़ को भी देख लिया और ठेठ गाँव का जो एरिया होता है वो भी देखा है। कितना फ़र्क समझते हैं इन दोनों के जीवन का कि भाई यहाँ सुकून कहाँ मिलता है, बैठने के बाद आनंद आता हो, तो यहाँ अच्छा माहौल है? देखो, जीवन में जगह और शहर हो चाहे ग्रामीण हो, ऐसी कोई जगह नहीं रही है मेरे लिए जीवन में कि मैं वहाँ नहीं गया हूँ। अच्छा। हर जगह गया हूँ, जहाँ लोग जाने से कतराते मैं वहाँ भी जाके आया हूँ। जैसे? अब जैसे तो मान लो कि ये है कि कई लोगों की ये होता है कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए, जैसे अब क्या बताऊँ मैं आपको कि वो इंसान वहाँ नहीं जाना चाहता। हाँ। कोई भी नहीं जाना चाहता। तो हम उस पर भी आएंगे, वो उस पर भी बातें करेंगे आपसे। सर कुछ कह रहे हैं, मैं समझ गया, लेकिन हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। सर, मैं हमारे दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मुकुल चौधरी के बारे में कुछ बातें हम सुने, उनसे प्रेरणा ले, कैसे एक गांव से निकला हुआ, एक गरीब किसान परिवार से निकला हुआ, जिसके पिताजी के बारे में ये भी खबरें, आर्टिकल में लिखा गया है कि उन्होंने अपना घर तक बेच दिया। क्या सच्चाई है पूरी मुकुल की कहानी की और आपकी भी? देखो, अभी तक मुकुल के बारे में जो भी आर्टिकल लिखे हैं या फिर किसी ने किसी और जगह पे लिखा है या कोई यूट्यूब में कहीं भी है, अभी तक तो जो लिखा गया है वो 100% से एकदम सच्चाई है। अच्छा। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने गलत लिखा है या और लिखा। हाँ, एक जगह किसी मैंने न्यूज़ में पढ़ा था या किसी ने मेरे को भेजा था कि इसके पापा पे कर्जा था और कर्जा की जो EMI है वो नहीं चुकने के वजह जेल गए थे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन में भी मेरी EMI है वो रेगुलर चली है। अच्छा। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, वो अन्य रीज़न थे। हाँ। जो आप कह रहे हो कि उस पर आगे चर्चा करेंगे, तो उनकी वजह से हाँ सही है, जेल गया हूँ, 1 बार नहीं 2-3 बार गया हूँ, तो उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ। क्योंकि मैं मुकुल के लिए किसी भी सीमा तक कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार था। मुकुल का जन्म कब हुआ था आपको? जन्म हुआ था 6 सितंबर 2004 को, इसी घर में, यही उसकी जन्म स्थली है, यही मेरी जन्म। अच्छा, इसी घर में जन्म हुआ? इसी घर में जन्म हुआ था, यही इसका रूम है, यहीं रहा है। हाँ। यही एरिया है, यहीं वो पला है, पढ़ा है। हाँ। 8 साल तक यहीं रहा वो। जब बच्चा घर में पैदा होता है, छोटे बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे ज़्यादा उस समय जब लाड कोड होता है वो दादी में, दादा में, उनमें होता है। तो और कई बार ऐसा हम लोग किस्से भी सुनते हैं कि जब बच्चा पैदा तो उनको दादी उठा कहते मेरा बेटा बड़ा होकर के वो बनेगा मेरा। तो ऐसा किसी ने कहा था कि मेरा बेटा जो बड़ा होकर के क्रिकेटर बनेगा? ऐसा तो इनको तो पता ही नहीं था, किसी को ही पता नहीं था कि क्या प्लान है मेरा, क्या नहीं है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले ये मेरा प्लान था कि भगवान मुझे 2 बच्चे दे ताकि उनको दोनों को मैं क्रिकेटर बनाऊं। शादी से पहले ही था, लेकिन भगवान ने मुझे 1 बेटी और 1 बेटा दिया। अच्छा, तो आपका मन था कि दोनों मुझे 1 बेटी भी मिली है। हाँ। आज मैं तो आज बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि 1 बेटी भी है मेरे। लोगों के 2-2, 3-3 बेटियां भी होती हैं, किसी के 2-2, 3-3 बेटे भी होते हैं, लेकिन मैं तो वो खुश नसीब इंसान हूँ उसके 1 बेटा जो भगवान से मांगा। ऐसा आपने क्यों सोचा कि मेरे 2 बेटे हो और दोनों क्रिकेट में भेजूंगा? उसमें ये होता है कि कभी मैं नहीं हूँ तो वो दोनों हो, तो वो दोनों अपनी प्रैक्टिस करते रहे, ताकि एक बॉलर रहे और एक बैट्समैन रहे, ताकि वो एक दूसरे को प्रैक्टिस कराते रहे। ये सोच थी इसके पीछे। क्रिकेट आपको कब पहली बार समझ में आ गया था? क्रिकेट देखा या समझे, या फिर क्रिकेट के प्रति जुनून हो गया हो?
नहीं, ऐसा तो नहीं था। हमारे गांव में भी एक मास्टर जी थे, वो क्रिकेट अक्सर खिलाते थे बच्चों को, या फिर हमारे गांव में भी उस समय यहाँ टूर्नामेंट होते थे। एक पवन जी शर्मा है, भाई साहब है, वो जो आजकल चंडीगढ़ रहते हैं, तो उनको भी है काफ़ी, मतलब उस समय इतने ऐसे छक्के मारते थे, 2-4 लड़के ऐसे थे। तो हमें तो क्या है, घर से ज़्यादा बाहर निकलने नहीं देते थे और खेती का काम ज़्यादा करवाते थे, पिताजी ये कर लो वो कर लो। लेकिन फिर भी जब भी टाइम मिलता था तो हम खेलते थे। कोर की गेंद होती थी, बैट है वो उपलब्ध नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें लकड़ी का वो बट्टा बना के, कारपेंटर है उसे बनवा के, मेरा दोस्त था उसका पापा कारपेंटर थे, आजकल वो विदेश है, वो जो दोस्त है, तो उनसे बनवा के खेलते थे। लेकिन देखो वो चीज़ें मुझे नसीब नहीं। उसके बाद में देखा फिर ये क्रिकेट के प्रति जुनून था। वो वास्तविकता यही है कि तब जब एक बार सचिन तेंदुलकर साहब उनको कोई एक गिफ्ट में फरारी मिली थी, और उस फरारी की जो कीमत थी उससे भी ज़्यादा उस पर जो टैक्स था, इनकम टैक्स था बाहर से फॉरेंसिक जो गाड़ियाँ थे उस पर 1 करोड़ थी वो गाड़ी, शायद 1 करोड़ 20 या 25 लाख उस पर टैक्स लगा था अक्सर। अच्छा, हाँ। तब मुझे वो आपने कहीं सुना या देखा, पढ़ लिया कि भी हाँ ऐसा भी हुआ नहीं, है? अखबार पढ़ता था तो उसमें भी था, टीवी में भी देखा था। तो मैंने सोचा यार इतने भी पैसे होते हैं क्या करोड़ों में? और करोड़ों की भी गाड़ी होती है क्या? क्योंकि भाई हमारे तो देखो साइकिल भी नसीब नहीं थी उस समय। सही बात। फिर मैं सोचा यार इसमें तो पैसा भी है, इज्जत भी है। देखो लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो देखो कितने लोग आके बैठते हैं, मतलब पूरा देश जानता है उनको। सही बात है। तो वो ये 2-3 चीज़ें थी। फिर मुझे भी क्या बचपन से ऐसा शौक था कि यार पैसा होना चाहिए आदमी के पास, गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे मकान होने चाहिए। तो ये तो देखो नौकरी से तो आपको पता है हर इंसान का ये स्वाभाविक शौक होते हैं। हाँ, तो आपको मतलब ये लगा कि मैं कुछ भी करूंगा तो क्रिकेट से ही करना है? क्रिकेट से करना। हाँ, अगर कोई भी किसी भी क्षेत्र में मान लो फील्ड में कहीं भी जाना है, चाहे भाई पैसा चाहिए, तो उसके पैसे के पीछे क्या एक प्रसिद्धि भी होनी चाहिए किसी के। अगर समाज में कुछ अच्छा काम करना है, भलाई का काम करना है, प्रकृति पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, तो उसके लिए देखो पैसे चाहिए। पेड़ पौधे लगाएंगे और करेंगे, किसी गरीब के लड़के हैं या और है, बहन बेटियां हैं, उनकी कोई शादी में दो कुछ मदद करनी है, या जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ाई में कर रहे हैं, उनकी कहीं कोचिंग की फीस नहीं दी जा रही है या और है, तो वो सब चीज़ें मैंने सोचा कि और अब वो चीज़ें भगवान ने मुझे दी है तो अब वो चीज़ें मैं करूँगा भी। अब मेरे जीवन में जो सपने थे मेरे, उनको अब वो इम्प्लीमेंट होते दिखेंगे आपको जीवन में मेरे, कि हाँ यार ये इसकी सोच थी एक, और आज इसके पास पैसा। शायद यही आपकी जो अंदर की मन की भावना या सोच ऐसी रही होगी। तब कहते हैं कि देवीय शक्तियाँ भी होती है, भगवान और ऐसी चीज़ें भी कुछ होती हैं, तो इसलिए शायद आपको ये सब अब भगवान दे रहे हैं कि इनकी सोच अच्छी है और ये करने वाले हैं। नहीं अच्छा, वो तो है, वो तो भगवान तो है। देखो कोई माने तो उसके लिए सब कुछ है, नहीं माने तो कुछ भी नहीं है। खैर फिर उसके बाद आप ये खेलते थे और उसके बाद आपको लगा कि अब मैं तो नहीं बन पाया, या बेटों को दोनों को बनाऊंगा। जी ये बात। फिर वो कैसे कहा, क्या कैसे कुछ किया? फिर उसके बाद में जैसे ही है, अब मुझे ये नहीं पता था कि बेटी होगी कि बेटा होगा। तो ये हो गया कि भाई हाँ मुकुल जो भी, मतलब अब मुकुल ही बोलूँगा हम उसको, कि अपनी माँ के पेट में पड़ गया था, मतलब वैसे उसका होने वाला था भाई हाँ अपने बच्चा होगा कोई ना। तो उसी समय से मैंने उसकी मम्मी का खान पीन है वो जो भी जैसे भी मेरी स्थिति थी उसी के अकॉर्डिंग रखा उसको, जो भी है जैसे भी। अच्छा, उस समय से जैसे यहाँ अपने कोई दुकान थी उसमें केसर लेके आना, कि भाई अगर गर्भवती महिला प्रेग्नेंट है तो उसको केसर देना, उसको सेब खिलाना, उसके आचार विचार अच्छे रखना, कमरे में अच्छे फोटो रखना, जैसे मैं सुभाष चंद्र बोस की है, भगत सिंह की है, इनकी फोटो रखना, मतलब अच्छे लोगों की, ताकि वो उनको देखे कि बेटा भी ऐसा बने। ऐसे तो आदमी के जैसे विचार होते हैं ना, तो उसकी बॉडी है, उसका रिएक्शन है, वो सब चीज़ें ना वो वैसी की वैसी चलती। सही कह रहे हैं आप। तो ये किया मैंने। फिर उसका बाद जब इसका जन्म हुआ तो मैं इस समय घर पे नहीं था। हाँ। ये बात है 2004 में थी, तो मेरा मैं बाहर था कहीं। हाँ। तो इसकी मम्मी ने फ़ोन किया था मेरे को कि अपने बेटा हुआ है। अच्छा। हाँ, कि अपने बेटा हुआ है। हाँ। तो बस ये थी, ज़्यादा खुशी नहीं थी। हाँ। कि ठीक है जो भगवान से मांगा था अब मिल गया। अब बड़ा पहले मुकुल का जन्म हुआ, बिटिया का बाद में हुआ। बिटिया का बाद में हुआ। हाँ। तो उसके बाद में ठीक है कि अब अपनी जो कड़ी है ना वो शुरू हो गई अब अपने जीवन की। हाँ। अब यहाँ से अपने को वर्क करना है इस पे। हाँ। उसके बाद में उसका जन्म हुआ यही है। फिर उसको यही हमारी जो ग्राउंड था ये। हाँ, ये ग्राउंड था उसके लिए। अच्छा। तो यही उसको बचपन में है, मैं उसको खिलाता था, उसकी मालिश करता था सरसों के तेल से, उसके फिर यहाँ उसके दोनों पैर पकड़ के उसको हाथों से चलाता था। फिर उसको यही मिट्टी थी, अब तो ये हमारी दूब हो गई। हाँ। यहाँ इसको फेंकता था। तो मेरे पिताजी थे उसमें, तो वो कहते थे कि अरे यार इसका कोई कहीं ना कहीं अंग भंग हो जाएगा, इसको तू तोड़ देगा, ये कर देगा, क्या पागल है क्या, ऐसे क्या कर, ऐसे भी बच्चों को भगाते हैं क्या? तो मैं ऐसे लेके उसको ऊपर ऐसे उछालता था, मतलब उसको ऐसे है कि भाई उसका डर निकालना था। हाँ, डर नहीं रहना चाहिए, डर नहीं रहना था। हाँ। फिर हमारे एक यहाँ खेजड़ी का पेड़ था, तो वो नहीं है। हाँ। उस पर मैंने मार्केट से जाके जो टायर में जो ट्यूब होती है, हाँ।
उसको उसमें मिट्टी भर के और वो उसके टहनी के लटका के और उसको कुर्सी से उसके लटका देता था। उस पे उसके ऐसे बॉक्सिंग करवाता था, उसके उसे पकड़ के ऐसे उसके लाते मरवाता था ऐसे, मतलब उसको मजबूत किया मैंने, एथलीट बनाया उसको पूरा फिजिकली एकदम से तैयार कर दिया, क्लियर कर दिया था। और उसके बाद में जैसे सुबह शाम मेरे को जब भी टाइम मिलता था तो मैं उसको अपने साथ दौड़ाने के लिए जाता था। बाहर भी उसको दुनिया कहीं भी मेरे को मौका मिलता तो अपने साथ ले जाता था कि उसको ये लगे कि हाँ अपने परिवार से भी आगे कुछ चीज़ें हैं। हाँ। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद में हम यहाँ 8th तक यहीं रहे थे। तो इसी दौरान क्या हुआ था कि जब मुकुल पैदा हुआ और उसके वो हुआ उस दौरान, उससे पहले क्या मैं RS की प्रिपरेशन कर रहा था। कहाँ? जयपुर चला गया था मैं 2003 में। अच्छा। जब मेरी एग्ज़ाम हुई थी, मुझे याद भी है, आज 1 मार्च को ख़त्म हुई थी 2003 को, और मैं 2 मार्च को घर पे रुका था और 3 मार्च को मैं निकल गया था जयपुर। उसके बाद में मैं 1 साल वहाँ पे रहा लगभग तैयारी की। उसके बाद मेरी प्रीलिम्स भी क्लियर हो गई थी, लेकिन हिस्ट्री मेरे उसमें प्रीलिम्स में था क्लियर भी हो गया था, लेकिन स्केलिंग के चलते वो रिजल्ट मेरा नहीं हुआ था, मैं उसमें क्लियर हुआ। हाँ। उसके बाद में थोड़े दिन मैं वहाँ रहा। उसके बाद में देखो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि पैसे की ज़रूरत थी, वो मुझे उसमें मिला नहीं। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था कि ये जैसे आज मैं मुकुल को सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे पीछे कोई होता कि नहीं तू वहाँ बैठ और हमें रिजल्ट चाहिए, तेरे जो भी पैसा लगेगा हम देंगे। अगर ये कोई कहने वाला होता तो आज मैं भी, मेरा एक ही सपना था, मुझे ना तो कोई SP बनना, IPS बनना है, ना मुझे कोई और नीचे की जाने। मेरा एक ही सपना था कि मुझे RPS यानी डिप्टी बनना है। उसका क्या कारण? बस मेरा शौक था, इससे मुझे ना ऊपर चाहिए ना नीचे चाहिए। एक मुकेश जी मीना है जो अब सीनियर RS है। हाँ। वो जो वहाँ जयपुर थे तैयारी करते थे। हाँ। तो उसमें उनका SI में नहीं हुआ था, लेकिन वो RS बन गए थे। तो उन्होंने कहा यार तेरा स्टैंडिंग पावर ऐसा है, मुझे नहीं पता कि आज वो सुनेंगे तो उनको याद है कि नहीं है कि यार कोई ये भी अपने साथ था। हाँ। वो ऐसे रहते थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि यार सिविल सर्विस से UPSC की एग्जाम क्यों नहीं देता। तो मैंने उनको यही कहा था कि मेरा एक ही टारगेट है, मुझे ना ऊपर जाना ना नीचे, मुझे RPS बनना है। मुझे RPS बनना है। बोले ये कौन सी बात है, कोई तेरे को SP बना दे तो। मैंने कहा मुझे SP बनना ही नहीं है मुझे सिर्फ RPS बनना है। तो ऐसी परिस्थिति है, फिर उसके चलते मैं अपने गांव यहाँ वापस आ गया। फिर 2005 के 70 में 5-6 से लेके और 7-8 तक हम एक स्कूल थी, हमने दोनों ने, मुकुल की मम्मी और मैंने वहीं पढ़ाया। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद में मैंने कुछ कॉलेज है वहाँ पे पढ़ाया। फिर उसके बाद में मैंने 10 से लेके और 13-14 तक मैंने प्रॉपर्टी का काम किया। उससे कुछ पैसे वो गेन किए, फिर गाड़ी लेके आया। अपना हमारा एक प्लाट था, उसमें मैंने मकान बनाए गुड़ागोड़ जी में। हाँ। और उसके बाद में थोड़ा ऐसे पैसे बन गए हाथ में, 3-4 लाख रुपए थे मेरे पास। हाँ। जब मैं मुकुल को 2015 में सिक्कर लेके SBS क्रिकेट अकेडमी में निकला था। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ झुंझुनू में कोई ऐसी सुविधा ही नहीं थी। तो उस दिन मुकुल का जन्मदिन था, जिस दिन मैं मुकुल को घर से लेके निकला था। अच्छा। तो हम पहले तो बगड़ हमारी जो जैसे DC होता है, हर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन होता है, तो आज तो वो खैर सर नहीं रहे यहाँ पे, राजेंद्र जी जो राठौड़ हैं सर, उनके पास मैं लेके गया था। तो मुझे ये पता था कि भाई अगर अपन दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कहीं खिलाते हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट की NOC जरूरी होती है उसके। सही बात है। तो मैं उनके पास लेके गया, इसको देखा, तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा ऐसी बात है, मैं आपको सीधी बता देता हूँ, यहाँ अपनी ऐसी सुविधाएं नहीं है, तो आप इसको जयपुर या सिक्कर लेके निकलो। तो मैंने कहा जयपुर जाने की तो मेरी औकात नहीं है, इतने पैसे नहीं है। तो फिर हम यहाँ से नवलगढ़ गए, वहाँ से सर ने भेज दिया, बोले आप वहाँ चले जाओ, सुभाष जी जोशी है, मैं उनको बोल देता हूँ। 2015 की बात है, 15 की बात है। हाँ। और जिस दिन उसका जन्मदिन था उसी 6 सितंबर की बात है। हाँ। फिर हम निकल गए। हाँ। फिर हम नवलगढ़ गए। नवलगढ़ में मैंने देखा वहाँ भी हमें कोई अकेडमी नहीं जची। हाँ। उसके बाद में हम गए फतेहपुर, वहाँ एक मनोज जी लांबा थे। अच्छा। किसी ने मुझे बताया, तो वहाँ गए तो 2 महीने वहाँ उन्होंने एक छोटी सी ऐसे कोई अकेडमी सी बना रखी थी अपने किसी बच्चे के लिए। हाँ। 2 महीने वहाँ और मैं और मुकुल वहाँ रहे। हाँ। उसके आप साथ में रहे वहाँ? हाँ, मैं हमेशा साथ में रहा हूँ। और जिस दिन मैं मुकुल को यहाँ से लेके निकला था उसी दिन। हाँ। तो आज भी मुझे वो जगह याद है और मुकुल को भी वो जगह याद है। तो मैंने गाड़ी रोक के मुकुल को यही कहा था कि देख बेटा, आज अपने जीवन का बहुत बड़ा डिसीजन हम लेने जा रहे हैं। हाँ। और अब इस गाँव से हम दोनों बाप बेटे सामान लेके निकले हैं, और मैं तो देख इस गांव में जब वापस तभी बढ़ूंगा और तेरे को भी तभी बढ़ने दूंगा। वापस अपनी एंट्री तभी होगी जब अपने एक सफल तू क्रिकेटर बन के, वरना मैं गांव में नहीं आऊँगा, या तो अभी वापस चल। ये उस समय आपने बात कर दी? हाँ, मैंने उसको कह दिया था भाई। वो उसमें मतलब एक उसके दिमाग में ये चीज़ रही कि मेरे बाप ने मुझे क्या बोला है। हाँ। और मेरा सपना क्या है, इस गाँव में मुझे ऐसे नहीं आना है। ओके। और तो बोला नहीं पापा आप चिंता मत करो। उसमें मुकुल ने 8th क्लास पास कर ली थी। हाँ।
बच्चा रहा होगा उस समय? बच्चा था, लेकिन इसमें मुझे इसमें मैच्योरिटी बचपन से रही है साहब। अच्छा। चीज़ों को समझने की जो कैपेसिटी है ना इसकी, मैं मानता हूँ मेरे से तो बहुत ज़्यादा है इसमें। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके आगे समझने में ये चीज़ों को। तो उसने कहा ठीक है, नहीं पापा आप चिंता मत करो। मैंने कहा ठीक। उसके बाद में जब भी हम उधर से निकलते थे ना, तो मैं उसको ये पूछता था कि मुकुल ये जगह याद है क्या? बोले पापा आप इसकी चिंता ही मत करो, जिक्र मत करो, मुझे आता हूँ तो मुझे सब याद ध्यान में रहता है। फिर हम वहाँ 2 महीने रहे वहाँ पे फतेहपुर। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि यार SBS क्रिकेट एकेडमी खुल रही है शिकर में। हाँ, तो वहाँ पे कुछ खिलाड़ी भी आए थे, तो अब मुझे ध्यान में नहीं है कौन कौन से थे, उनका चेहरा तो मुझे जरूर है लेकिन नाम ध्यान में नहीं है। हाँ। तो वहाँ में उसका इनॉग्रेशन था, उस दिन मैं चला गया। वहाँ पे ग्राउंड भी था, स्कूल भी थी। तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं यहीं रह जाते हैं, और इसकी मम्मी स्कूल है ही, वहाँ पढ़ाई रही है, तो इसकी मम्मी यहीं पढ़ा लेगी, बेटी की भी शिक्षा ये रह जाएगी, और मुकुल ये ग्राउंड ऐसे सामने है तो मुकुल भी खेलता रहेगा, तो उसकी मम्मी की भाई नजर इस पे रहेगी कि हाँ बेटा खेल रहा है। और मुकुल को भी ऐसा नहीं रहेगा कि मुकुल कहाँ है। सब चीज़ें मेरे लिए वहाँ अनुकूल थी। फिर वहाँ हम 2-3 महीने कम से कम लगभग 6 महीने हम अकेले रहे दोनों बाप बेटे। अच्छा। फिर मेरे काम को इधर निकल आते थे, तो मैंने सोचा यार अब समस्या ज़्यादा बढ़ेगी। तो फिर मैंने परिवार वालों को कहा कि भाई अब मैं उसकी मम्मी को कहा कि अब अपने को शिकर चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम वहाँ गए और किसी तो परिवार ने, आपके धर्मपत्नी ने पूरा साथ दिया आपके साथ? नहीं, उन्होंने कभी मना ही नहीं किया किसी चीज़ के लिए कि भाई मुकुल के लिए कि कहाँ जाना है क्या करना है, वो हमेशा तैयार रही। तो उसके बाद में हम भैरूपुरा गाँव है शिकर में, जो SBS क्रिकेट एकेडमी उसके पास में से, वहाँ हम किराए के मकान में रहे, और मैं अपने काम करता रहा और मुकुल आपके इधर तैयारी करता रहा। और उसकी मम्मी है वो स्कूल में, बिटिया वहीं जाती रही, आते रहे। फिर 2020-21 की बात है ऐसे। तो मैं फिर इसको वहाँ लेके निकल गया था जयपुर। फिर जयपुर मैंने किसी लड़के को छोड़ा इसके पास, तो वो लड़का कि भाई इसका खाना बना दे, इसके कपड़े वपड़े है वो साफ कर दे। तो वो 2-3 महीने वो लड़का रहा जयपुर में रहा। कोई चेतन है पटेल जालोर का, उसको रखा था मैंने। उसको रखा। फिर मैंने सोचा यार ऐसी चीज़ें नहीं बनेगी। फिर थोड़े दिन है, फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगते ही हम वापस घर आ गए। लॉकडाउन के बाद में यहाँ आ गए, तो फिर हमने घर पे ही प्रैक्टिस की इसको। वैसे तो कोई चीज़ ही नहीं थी। फिर इसको मैंने फिजिकल तैयार करवाया था, आना जाना, सुबह ले जाना, हमारे एक पहाड़ है उस पर चढ़ाना और करना है, ये चीज़ें हुई थी ऐसी। कोरोना में भरपूर यूज ले लिया आपने उस टाइम का। उसको लिया। और भगवान ने मौका भी दिया कि हम पास रहे एकदम। बाकी इतने हम पास ही नहीं रहे आज तक। चलो कभी मुकुल तैयारी करता रहा। मैं गया तब वो सोया मिला मेरे को, और जब मैं आया तो जब वो उठे तो मैं उनको मिला ही नहीं। ऐसा ही समय रहा कि भाई भाग दौड़ के लिए ऐसा ही करना पड़ा। उसके बाद में हम 2020 में जब कोरोना का थोड़ा समय है वो बीत गया, जब लॉकडाउन खत्म हो गया, तो फिर मैं फैमिली को लेकर जयपुर निकल गया। उससे लेकर हम आज तक लगातार वो क्रिकेट अरावली क्रिकेट एकेडमी है वहीं प्रैक्टिस कर रहा। उसके बाद में 2025 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि उसने कहा कि पापा एक कोई कमलेजी रोयला सर है भैया है, तो मैं उसको ले जाना चाह रहा था बाहर। वहाँ से अरावली क्रिकेट एकेडमी से भी मैं 2025 में उसको बाहर निकालना चाह रहा था। जैसे गुड़गांव है या फिर चंडीगढ़ है या मुंबई है, मेरे को लगा कि जहाँ भी बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी वहीं लेके जाऊंगा, चाहे कितने भी पैसे लगे। तो उस समय इसने क्या कि वो जो कमलेजी हैं वो 2-3 लड़कों को तैयार कर रहे थे। तो पहले तो मुकुल ने भी मेरे को कहा कि पापा वो एक भैया है वो ऐसे तैयार करवाते हैं पर्सनल ऐसे। मैंने कहा कुछ नहीं है, तू वो बोले 2-3 लड़कों को लेके। मैंने कहा उन लड़कों का रिजल्ट क्या है? बोले अभी तो कुछ नहीं है। मैंने कहा जब लड़कों का रिजल्ट नहीं है तो तेरा ही रिजल्ट क्या होगा? तो बोले फिर वो नहीं बोल पाया। फिर 2 महीने बाद भी उसने कहा कि एक बार मैं आपसे कुछ बात करूँ। मैंने कहा बोल। तो बोले मेरी बात मानोगे? मैंने कहा बात मानूंगा। तो बोले मैं कमलेश भैया के पास प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। मैंने कहा रिजल्ट चाहिए मुझे। तो बोला रिजल्ट मिलेगा। 10 साल बिताए हैं तेरे लिए। हाँ, मैंने कहा रिजल्ट चाहिए, ऐसे नहीं है कि भाई यहाँ तू टाइम खराब कर दे उधर अपने नहीं हो। तो बोले नहीं पापा ऐसा नहीं है। तो फिर जो कमलेश जी हैं वो इसके लिए कभी कभी जयपुर जाते थे। और उनको बुला लेता था जैसे उसको टाइम मिलता। और कभी उनके गांव लक्ष्मणगढ़ के पास है, तो वो मुकुल को वहाँ बुलाते थे अपने घर पे 4-5-6 सप्ताह रखते थे और उसको प्रैक्टिस करवाते थे, दिन भर प्रैक्टिस करवाते थे। तो फिर जैसे ही स्टेट लेवल की जो चैम्पियनशिप है उसमें हुआ तो वहाँ इसका अच्छा परफॉर्मेंस था। फिर उसके बाद में थोड़ा सा टाइम मिला हमें बीच में,
जैसे मुश्ताक अली थी, उससे बीच में एक टाइम था। तो मैंने सोचा यार मुकुल, ये मेरी एक ही इच्छा है कि थोड़ा सा बाहर निकल कहीं देख के आते हैं 5, 7, 10 दिन के लिए। तो बोले क्यों टाइम खराब कर रहे हो पापा? मैंने कहा यार मेरी इच्छा है। तो उसके बाद में हमें रोहित शर्मा के कोच हैं दिनेश जी लाड सर, उनके पास एक दिन के लिए हम मुंबई गए थे। मुंबई, हाँ। हाँ, तो मैंने सोचा कोई टेक्निकल एरर हो तो कम से कम वो इसको इम्प्रूव कर दें, हाँ। देख लें। तो अब एक दिन में तो मुझे पता नहीं कि कौन क्या बता सकता है, लेकिन मेरे दिल में था कि कम से कम उनके दर्शन भी कर लें, कैसे हैं, क्या पता वो क्या बता दें, इसको इसमें कुछ क्या देख लें। तो उन्होंने लगभग 1 घंटे इसको कोचिंग दी थी। उसके बाद में मुझे बुला के मेरे पास आके यही कहा था उन्होंने कि अगर ये सही रास्ते चलता रहा, आप इसकी चीज़ों को ध्यान रखना, और कुछ चीज़ें वो मैंने बता दी है, अगर ये इस पर काम कर लिया, वर्क कर लिया और दाएँ बाएँ ये डाइवर्ट नहीं हुआ, तो मुझे ये लग रहा है कि एक दिन इंडिया खेलेगा। पोटेंशियल तो है इस बच्चे में, इसमें तो कोई मीन मेक नहीं है। 25 में ये बात कह दी थी उन्होंने। हाँ, और एक और कहा कि आप इसके क्रिकेट में कितना इन्वॉल्व होते हो। तो मैंने कहा कि मैं समझा नहीं, मैं तो पूरा इन्वॉल्व हूँ इसके क्रिकेट में। बोले नहीं, इसको डांटना फटकारना ये रन नहीं बनाता। तो मैंने कहा सर बहुत गुस्सा आता है, और भयंकर गुस्सा आता है कि यार जिस चीज़ के लिए आए हैं तो वो तू नहीं कर रहा है प्रॉपर में, तो वो तो साहब गुस्सा तो आना है। बोले नहीं, आप इस चीज़ से दूर हो जाओ, बस सुविधाएं दो आप। उस दिन मुझे लगा कि यार सही कह रहे हैं, तो फिर उसको मैंने डांटना फटकारना ये कम कर दिया। फिर हम वहाँ से आ गए, बस से आए थे हम 2 दिन बस से चले थे रात को। अच्छा। तो इसने कहा चलो पापा चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा 2-4 दिन का और टाइम मिला, तो मुझे लगा कि यार ये, क्योंकि मैं यूट्यूब में सर्च करता रहता था कि कौन कोच है, कैसे देता है, क्या करता है ऐसे। तो फिर युवराज जो अपने बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं इंडिया के लिए, तो उनके पापा योगराज हैं, जो वो खुद भी क्रिकेटर रहे हैं, इंडिया खेले हैं, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। अच्छा। तो मैंने सोचा यार एक बार इस बंदे के पास भी ले चलते हैं। बहुत ही आदरणीय है, सम्मानित है बंदे, तो खैर गलत बोल दिया मैंने उनके लिए, नहीं बोलना चाहिए थे, वो पिता समान है मेरे। तो वहाँ मैंने किसी से बात की, नंबर लेके, तो पहले तो किसी ने बात ही नहीं की वहाँ पे, ये करना वो करना है। मैंने कहा सर आप मुझसे एक बार बात कीजिए प्लीज़, कैसे भी करके वहाँ के कॉन्टेक्ट मिले। तो बोला क्या खेला है? मैंने कहा ये खेला है। तो बोले उसको वीडियो भेज सकते हो आप? तो मैंने कहा वीडियो भेज देता हूँ। तो मैंने उसको वीडियो भेजे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, लड़का तो ठीक है, लेकिन हमारी फीस का आपको पता है क्या है? मैंने कहा क्या फीस की छोड़ो आप। मैंने उनको ये कहा कि फीस की छोड़ो आप, मुझे एक बार इसको लेके आना है। तो बोले हमारा 15 दिन का एक कैंप चलता है, 14 दिन का स्पेशल कैंप चलता है, और उसमें हम 12 दिन ट्रेनिंग देते हैं, केवल 12 दिन, और बाकी उसमें मैच भी होते हैं, और उसके 2.5 लाख रुपये हमारी फीस है। मैंने कहा कोई बात नहीं है। 15 दिन के? हाँ, तो 14 दिन का उनका एक स्पेशल होता है उसमें। ओके। हाँ, तो मैंने कहा कि कितने पैसे भेजने आपको? तो उन्होंने कहा कि शायद 1-2 लाख रुपए आप भेज दो। तो 2 लाख रुपए तो मैंने उनके खाते में RTGS कर दिए, 50,000 रुपए मैंने वहाँ जाके RTGS कर दिए थे। तो मैं जैसे ही उसको लेके वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि आपके 50,000 रुपये बकाया है। मैंने कहा हाँ। बोले वो पहले वो करो, उसके बाद में एंट्री होगी। तो मैंने कहा यार 2 लाख रुपए दिए तो मैं 50,000 रुपये नहीं दूंगा क्या? बोले वो पहले करो आप, उसके बाद में बात करेंगे। तो मैंने वो 50,000 रुपये भी फ़ोन पे से उनके डाल दिए। उसमें इसकी स्टार्ट हो गई। 1 घंटे बाद में योगराज सर आ गए, थोड़ा बहुत इसको देखा और किया वो किया। हम वहाँ से कितने बच्चे थे उस समय, मतलब ये जब कैंप होता है तब? वहाँ क्या? नहीं, उनके अलग अलग चलते हैं। तो उनकी एकेडमी चलती है, एक उनका स्पेशल बैच चलता है। ओके। उसमें वो हर लड़के को 1 से आधी घंटा पौन घंटा ही देते हैं बस उसमें। अच्छा। अलग अलग लड़के आते रहते हैं, फिर वो चलता रहता है उनका। तो उस दिन तो फिर हमने होटल लिया किराए पे, वहाँ पे रहे। दूसरे दिन उसको और चीज़ें बताई, किया उसने, प्रैक्टिस की अपनी। दूसरे रोज उन्होंने बुला के कहा कि इस लड़के के साथ कौन आया, कौन है क्या कोई इसके साथ? उन्होंने कहा कि हाँ, कोई गार्जियन है क्या इसके साथ? बोला है। कौन है? बोले इसके पापा। तो उन्होंने बुलाया। तो मैं बैठा था वहाँ पे, मैंने कहा यार क्या बात होगी, ऐसे कैसे बुला रहे हैं भाई? हम तो, क्योंकि उनका गुस्सा बहुत अचानक आ जाता है उनको। तो उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आप मुकुल के पापा? जी। मैंने कहा जैसे, मैंने उनके पैर छुए, तो उन्होंने गले लगा लिया मेरे को। तो बोला, कंधे पे हाथ रख के कहा कि जो ये आपका बेटा है, ये इंडिया के लिए पहले तो उन्होंने कहा कि ये कोई नूर है, और ये इंडिया के लिए बहुत लंबे समय तक खेलेगा, बहुत लंबे समय तक खेलेगा। अच्छा। उसमें थोड़ा सा मेरी आंखों में ऐसे आंसू है कि हाँ यार, आज इतना बड़ा आदमी जो कह रहा है, इसका मतलब अब सब तो है। हाँ, अपने सपने है ना वो साकार हो रहे हैं, सच हो रहे हैं। उधर दिनेश लाड सर ने कह दिया तो वैसे हो गया, और इधर इन्होंने कह दिया तो अब तो वो मोहर लगा दी, मोहर लगा दी उस पेपर पे। तो मैंने कहा अब ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम 3 दिन प्रैक्टिस की। चौथे दिन मुकुल ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा अकेडमी। मैंने कहा क्यों यार? बोला नहीं पापा, मेरा मन कर रहा वहीं चले। मैंने कहा तू चला आज और। तो चले गए। इसने बिना मन के ही वहाँ पे प्रैक्टिस की, और वापस आ गया होटल में। आके नहीं कहा कि पापा चलेंगे। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा बात तो बता यार, ऐसे क्या बात है? बोला नहीं चलेंगे। मैंने कहा नहीं, बोला मेरी प्रैक्टिस वहीं अच्छी हो रही थी और मुझे ठीक लग रहा है वहाँ पे।
मैंने कहा दे रिजल्ट आना चाहिए। बोले वो तो आप हमारी बात पहले ही हो चुकी है। हाँ। तो मैंने कहा चलना है। मैंने कहा देख ले। मैंने कहा यार पैसे भी लग गए। उसने कहा कि पापा पैसे की बात कर लो आप उनसे। मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगा। अब जो दे दिए वो दे दिए। ये मान ले कि तूने 12-13 दिन यहाँ ट्रेनिंग कर ली, अब क्या करना है ये बता दे। बोलो चलना है। तो हमने गाड़ी में सामान पैक किया, उठाया और रात को चले, सुबह हम वापस हमारे यहाँ गुड़ागोड़ जी आ गए। गुड़ागोड़ जी आने के बाद में हम जयपुर निकल गए। उसके बाद में मैंने उसको कभी ये नहीं पूछा कि तू कमलेश जी के पास कब जा रहा है, कब आ रहा है, क्या नहीं कहा। मैंने कहा जब इतने बड़े आदमियों के पास ले गया फिर भी ये कह रहा है कि मैं उनके पास प्रैक्टिस करूंगा, तो फिर देखो एक कुछ तो है, बच्चे पे फेथ भी होना चाहिए उसमें। तो मैंने उसको फ्री हैंड छोड़ दिया। तो 3-4 महीने उनके साथ ही उसने प्रैक्टिस, 2-1 महीने उसने और प्रैक्टिस की, लगभग 4 महीने प्रैक्टिस की थी। उसके बाद में साहब उसने रिजल्ट भी दिए। तो उसके बाद में मैंने कहा ठीक है। आईपीएल का जब ऑक्शन चल रहा था तब आपके मन में था कि हो उसका नाम हो नहीं हो, ऐसा कुछ कौन लगेगा, क्या बोली थी, या आपका मन कहाँ था कि हाँ ये इस टीम में खेले? नहीं, टीम का तो कुछ नहीं था ऐसा। देखो हकीकत बताऊं तो टीम का तो कुछ नहीं था। मुझे ये लग रहा था कि ये 2027 में आईपीएल ऑक्शन में आएगा और मुझे विश्वास था कि इस समय इसको आना भी चाहिए। भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, 26 का मैंने नहीं सोचा था। देखो हमारे परिवार में किसी ने नहीं सोचा था। इसके बाद में जब इसके रणजी में इसको 1 मैच मिला, दूसरे मैच में इसको बाहर निकाल दिया। फिर इसको अंडर 23 में डाला। वहाँ इसने ज़बरदस्त बैटिंग की, डेज में और वनडे में। उसी का इनाम था कि इसको मुश्ताक अली में डाला और मुश्ताक अली में इसने अपने आप को सिद्ध कर दिया। और वो भी देखो भगवान की कृपा है कि जो कार्तिक शर्मा है, अच्छा है लड़का है, इसके साथ ही प्रैक्टिस करता है। वो इंजर्ड हो गया था, इंजर्ड होते ही इसको मौका मिल गया और उसने मौके को ऐसे बुनाया कि आज ये आईपीएल में आ गया। उसने वहाँ पे फिर जो मुश्ताक अली का मैच था दिल्ली के विरुद्ध, उसमें शायद लास्ट ओवर में शायद 25 रन ऐसे कुछ चाहिए थे। तो है दिल्ली के सामने 24-25 रन चाहिए थे 1 ओवर में। तो उसने 5 छक्के मारे, उसमें 5 या 4 छक्के मारे थे 1 ओवर में। हाँ, आखिरी ओवर में 1 बॉल में उसको 6 रन चाहिए थे। उसने छक्का मार के, वो भी बडोनी जैसे आईपीएल प्लेयर के, उसने जीता है। उस दिन मुझे ये लग गया था कि आईपीएल में तो ये बेस्ट प्राइस में तो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। फिर 16 दिसंबर 2025 को जिस दिन आईपीएल का ऑक्शन था, उसी दिन इसका मुंबई के विरुद्ध मुश्ताक अली का मैच था और उसमें भी शायद 28 गेंदों में इसने 54 या 56 रन या 52 ऐसे कुछ मारे थे। तब मुझे कन्फर्म हो गया। उस समय मैं झुंझुनू था और उसी दौरान लोगों के फ़ोन आने लगे थे, मैंने किसी का नहीं उठाया। फिर उस दिनेश लाड सर का भी फ़ोन आ गया। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनका कॉल उठाया। मैंने कहा सर बताइए, प्रणाम। अरे बोले यार मुकुल ने तो आज हमें बहुत मारा। मैंने कहा रियल कैसे, रियल में मारा? बोला हाँ। मैंने कहा कितने रन बनाए? बोले यार ऐसे में। मैंने कहा मैच जीती क्या टीम? क्योंकि रन बनाने से ज्यादा होता है कि टीम जीतना। सही बात। तो मैंने कहा टीम जीती? बोले हाँ यार टीम भी जीत गई तुम्हारी राजस्थान। मुझे कंफर्म हो गया कि अब चाहे इसको 30 लाख बेस प्राइस में ले या चाहे 50 लाख में, अपने का ये 30 लाख भी नहीं दे, चाहिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आईपीएल में एंट्री हो जाए। और मेरा तो आपको हकीकत बताऊं, मुझे ये भी था कि 50 लाख चाहे लाख रुपए मेरे से ले ले, कोई भी ले ले, लेकिन ये कहते कि पर ये ऐसा होता नहीं है। कोई कुछ नहीं होता ऐसा। देखो वो मन की बातें ऐसा मन में आता है, हर इंसान के आता है। बिल्कुल आता है। सब चाहते हैं कि आप देखिए 11-12 साल 10-11 साल का आपका एक लंबा संघर्ष, पूरे परिवार का त्याग, अपना खुद का सब कुछ देना, और उसके बाद आदमी के इंसान में होना स्वाभाविक सी बात, स्वाभाविक है चीजें। तो उस दिन मैं झुंझुनू था। फिर वहाँ से एक मेरे बड़े भैया दोस्त हैं डीएस में, राजस्थान पुलिस में, राव आनंद साहब, आजकल खाटू श्याम जी लगे हुए। तो हम उस दिन, उन्होंने पहली बार मेरे को खाटू श्याम के दर्शन करवाए। तो हाँ, पहले दिन ही बोले यार खाटू श्याम आजा, दर्शन करते हैं। तो खाटू श्याम के दर्शन किए। फिर दूसरे रात को इन्होंने कहा कि यार कल झुंझुनू चलना, आना साथ चलते हैं। तो दिन भर उनके साथ में रहा। तो मुझे आज भी लग रहा है कि उस व्यक्ति के सानिध्य में रहा तो मुझे बहुत कुछ मिला। उन्होंने खाटू श्याम के बाबा के दर्शन करवाए हैं, फिर दूसरे दिन अपने साथ रखा है। तो फिर मैंने भैया को वहाँ दादिया थाने छोड़ के मैं वापस आ रहा था। तब उसका ऑक्शन स्टार्ट हो गया था, दुबई में जो चला था। हाँ, फिर मैं रास्ते में चल रहा था। तो मुझे एक अपसुकून सा मैं मानता हूँ कि जब भी मुकुल का कोई अच्छा मैच होता है और होता है तो मैं गाड़ी में चलता हूँ, तो वो मेरे लिए वो चीज़ें अच्छी नहीं होती कि उस समय मुझे ठहरना पड़ता है कहीं ना कहीं। अच्छा। हाँ, और जब भी मैं चला हूँ तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आया आज तक। तो मैंने सोचा यार कहाँ रुकूं मैं। तो रास्ते में मेरे को एक रिश्तेदार है विशाल जी डूडी, वो मुझे मिल गए। तो उनकी कॉलोनी है वहाँ पे। तो मिलते मैंने कहा यार गाड़ी में बैठो। उनको अपनी गाड़ी से उतार के कोई दूसरा चला रहा था। मैंने कहा चलो आपकी कॉलोनी में चलते हैं। वहाँ बैठ गए। तो उन्होंने चाय पानी, मैंने उनको नहीं बताया कि मुकुल का ऑक्शन चल रहा है क्या।
अब जैसे मुकुल के 2-3 नाम ऊपर थे तो मेरी धड़कनें ऐसे बढ़ रही थी। मैंने कहा यार इसे ये तो इतने पैसे में चला गया, ऐसे पैसे में चला गया, कहीं इतने में स्टॉप नहीं कर देंगे कि बस हाँ ये नहीं है। हाँ तो वो तो नहीं करते, उनको चाहिए थे खिलाड़ी। तो जब मुकुल का नाम आया तो वो ऐसे बैठे थे, मैं ऐसे बैठा था। तो वो धीरे धीरे मैंने उसकी आवाज कर रखी थी, वो अपने मोबाइल में फोन में आप देख रहे थे? हाँ देख रहा था। तो पूछो मत, इतना मैं मतलब ऐसे इस तरह उसी समय हुआ था। बाकी कभी नहीं हुआ जीवन में। अच्छा, कि काश एक बार नाम आ जाए बस। 30 लाख में कोई ना कोई इसको खरीद ले। अब साहब 30 लाख से उसके 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख ऐसे चलते रहे। तो फिर मेरे दिमाग में आने लग गया, हाँ अब 50 लाख आ गए यार, ये बड़े वाले भाई का कर्जा उतर गया। फिर 70 लाख, 80 लाख, 90, 1 करोड़ गया। तो मैंने कहा अब ये बैंक का कर्जा उतर गया। और चीजें नहीं चल रही थी मेरे दिमाग में कि अब यहाँ चल रहा है तो अब पैसे आते हैं, मतलब वो चीजें होगी कि अब इसका कर्जा उतर रहा है, अब इसका कर्जा उतर रहा है। तो जैसे ही वो 1 करोड़ पे गया तो मैंने विशाल जी को गले लगा लिया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ये देखो, आवाज कर दी। और बोले आप इतनी देर से देख रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं। तो मैंने कहा यार ये चीज थी। बोले अब मत करो आप, ये कम से 2 करोड़ से ऊपर जाएगा। 1.5 करोड़ के आसपास था, बोले 2 करोड़ से ऊपर जाएगा। तो वो 2 करोड़ 60 लाख में उस समय बिका। तो वो जगह और वो चीजें ये होती है ऐसे। तो उस समय मुझे बहुत खुशी हुई। वो आपका एक जो 11 साल का, आप 2000 जैसे आप बताएंगे 15 से लेके और 25 तक, 10 साल का जो सफर था, वो बहुत ही मतलब आपको एक एक दिन आपने उस तरीके से गुजारे हैं। जी जी। फिर उसके बाद किसको बताया? सबसे पहले बताया आपने धर्मपत्नी? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। लोगों के इतने फोन आ रहे थे, मुकुल का फोन आ रहा था। अब मैं किसी को फोन उठाऊं तो फोन ही नहीं रिसीव हो रहा था। ओके। मुकुल का उठाऊं तो उससे पहले इतने आ रहे थे। फिर कैसे भी करके मुकुल उस समय कहाँ था? मुकुल मुश्ताक अली का जो मैच चल रहा था ना मुंबई के विरुद्ध। अच्छा, पुणे था वो। ओके, वहाँ मैच चल रहा था। हाँ, तो उसका नियम ही है कि वो मैच से फ्री होते मुझे कॉल करता है। मैं बिजी होता हूँ तो मैं बोल देता हूँ बेटा कोई विशेष बात है तो बताओ, बाद में कॉल करते हैं। तो वो अपनी मम्मी को कॉल लगा देता है। और जैसे हम फ्री होते हैं तो फिर तीनों हम आपस में जुड़ जाते हैं। यही होता है। तो उसने अपनी मम्मी को भी जोड़ लिया, उसका एक मामा है उसको भी जोड़ लिया। हमने बात की तो बिटिया है वो रो रही थी, उधर उसकी मम्मी की आंखों में आंसू थे, उधर उसका मामा रोता। मैंने कहा अरे रो क्यों रहे हो? बोले हमारे तो खुशी। मैंने कहा खुशी हो दुख हो चाहे इसमें रोने की क्या बात है? ठीक है, जिस अचीवमेंट के लिए अपनी इतनी मेहनत की है वो मिला है तो ठीक है। अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ये उस समय ऑक्शन मतलब किनके बीच में हो रहा था? टक्कर किसके हो रही थी? लखनऊ कौन परचेज करना चाह रहा था? देखो इसको ट्रायल के लिए मुंबई ने बुलाया था और राजस्थान रॉयल्स ने बुलाया था। लखनऊ ने तो इसको ट्रायल के लिए भी नहीं बुलाया था। लेकिन मुझे बाद में मुकुल को जो वहाँ के मालिक हैं गोयनका साहब, उन्होंने बताया कि मुकुल मैं 5-6 महीने से तेरे को वॉच कर रहा था। ओके। हाँ, तो देखो ये बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो ये बहुत शार्प होते हैं। उनको पता था कि इसको मैं देख रहा हूँ तो इसको बुलाने की कहाँ जरूरत है। तो फिर शायद पहली बोली RRMI ने स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद में उनका पर्स था वो शायद 1 लाख रुपए या 90,000 कुछ ऐसा था, वो खत्म हो गया। फिर RR के बीच में MI के बीच में चल रहा था। तो जैसे ही MI ने छोड़ा तो फिर LIC कूद पड़ी। तो LIC को तो पता था भाई इसको लेना है। हाँ, फिर लास्ट में चलते लास्ट में वो LIC वालों के पास गया। वाह, बहुत ही मतलब यूँ सुनिए कि पूरी अगर कोई कहानी कोई सुन रहा है, आपकी पूरी बात सुन रहा है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कितना लंबा संघर्ष करा होगा। अब आप पर आते हैं वापस, क्योंकि मुकुल की बातें अपन ने सुन ली, मुकुल की और बातें भी करेंगे। ये बताया जाए आप पर काफ़ी कर्जा भी था और मुकुल के लिए आपको घर भी बेचना पड़ा था। नहीं, सही बात है। 2014 में मैंने मकान बनाया था कुछ प्रॉपर्टी का छोटा मोटा करके एक अपने गुड़ागोड़ जी में। कुछ कंस्ट्रक्शन तो था उसमें, लेकिन कुछ मैंने उसमें 8-10 लाख रुपए और 8 लाख रुपए और लगा के उसका रिनोवेशन किया था मैंने। फिर 15 में हम सिक्कर निकल गए थे तो 15 का थोड़ा सा टाइम था तो 16 और 17 मतलब 2 साल, लगभग 2 साल। तो उस समय मेरे पास लगभग 4 लाख रुपए थे। तो 2 साल में वो 4 लाख रुपए तो वहीं सिक्कर में पूरे हो गए। अब ऐसी कमाई थी नहीं कि भाई सही है। तो मैंने कहा यार अपने को तो किराए में रहना है, वहाँ अपने को अपने मकान में रहना नहीं है। तो वो मैंने फिर किसी को कहा तो एक स्थिति तो ऐसी आई कि मैंने उसको 10 लाख रुपए में भी बेचने की निकाल दिया कि कोई 10 लाख रुपए भी ले ले इसको। लेकिन भगवान ने मेरी ऐसी सुनी कि 21,11,000 रुपए में वो किसी ने मेरे से खरीद लिया। अपने मेरे गांव के पास के ही है वो, उनका नाम भी दिलीप ही है, मेरा नाम जैसे है ना, मेरे क्लासमेट ही रहे। अब वो सुनेंगे वीडियो के यार मेरा नुकसान हो गया, 11 लाख रुपए ज्यादा ले ली भाई ने। नहीं, वो कभी वो तो घर की बात है। देखो उनको पसंद आया वो मकान और उन्होंने कहा कि मैं इतने पैसे मैंने उनसे और ज्यादा, देखो कोई सामान बेचता है
है तो हाँ, फिर तो सीधी उसकी बात हो। बहुत कीमत लगाई। हाँ। मैंने 25 लाख लगाई, फिर 22 23 ऐसे करते करते मैंने कहा यार जब 10वीं बात हो रही थी तो अपने को तो करना, फिर भी जहाँ तक आए संभव हो। 21 लाख रुपए मैंने बेच दिया 2017 में। ओके। हाँ, उसके बाद वो पैसे वो मुकुल के लगाए। फिर 19 में मैंने 18 में मैंने एक कोई गुडा में छोटी सी जगह ली थी, उसमें मैंने कोई दुकानें बनाने का प्लान किया था कि इनमें अपने को प्रॉफिट होगा, और लगभग 50-60 लाख रुपए का मैंने एस्टिमेट बना लिया था कि इतना अपने को इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ें ऐसी फंसी गई वहाँ पे कि उस जगह से मैं फिर निकल ही नहीं पाया कभी। उस पे ज़मीन पे स्टे आ गया था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई। फिर मैंने सोचा यार इसकी दुकानों का क्या, इसमें तो छोटा सा रोप होटल का ही दे देते हैं, कमरा बना के, या हॉस्टल चला लेंगे या होटल चला लेंगे जो भी है। तो फिर उसमें होटल चला लिया, फिर उसमें है, फिर उसके खातिर अब देखो वो ज़मीन तो खैर मैंने लोगों से पैसे वैसे लेके उसका कंस्ट्रक्शन भी कर लिया था, लेकिन अब वो लोगों को वापस भी देने थे। तो मैंने उसमें शायद 14 लाख रुपए के ऐसे आसपास था कि मैंने उसका लोन का स्टार्ट किया था एक्सिस बैंक सिक्कर से। फिर जैसे जैसे जरूरत बढ़ती गई तो मैंने उसको 19 लाख किया, फिर मैंने उसमें 24 लाख रुपए किए, फिर मैंने उसमें 48 लाख रुपए किए, फिर मैंने उसमें 82 लाख रुपए किए। जैसे जैसे जरूरत बढ़ती गई मैंने उसको वो बढ़ाता गया मैं लिमिट को। फिर मैं उसमें जाके लास्ट में मैंने 1 करोड़ किया उसको। आज भी वो वैसा का वैसा है। उसमें मैं उसका हर 6 महीने से ब्याज देता हूँ। लिमिट बनी हुई, एग्रीकल्चर लैंड है वो अटैच है मेरी उसके साथ थोड़ी। तो उसका मैं केवल ब्याज ही देता हूँ। और हकीकत है कि मैं इन इतने 2019 में बनाई थी मैंने, मार्च में वो, अब तक मैं उसके 52 या 55 लाख रुपए में उसके इंटरेस्ट के दे चुका हूँ उस 1 करोड़ के। अच्छा। अब वो 1 करोड़ रुपए आज भी वहीं का वहीं है। अब चुकाने वाले हो? अब तो भगवान अपने आप ही देखो, सब चीजें आपके सामने जो भी है। हाँ, अब चीज़ें हो जाएगी। मेरे बड़े भैया है वो आर्मी से रिटायरमेंट आए थे, तो उन्होंने भी वो होटल का निर्माण किया, तो उसमें निर्माण में लगभग 1 करोड़ के आसपास पैसा लगा था। तो 50 लाख रुपए बड़े वाले भैया ने मदद की थी। और जो छोटे वाले भैया, हम जो ये घर है इसमें, ये बीच वाला भैया रहता है, हमारे बड़े वाले हमसे अलग है, हम दोनों साथ में रहते हैं। ओके। दोनों जो बीच वाला भाई है और मैं हूँ ना, हम साथ में ही रहते हैं। अच्छा। तो इसने भी मेरी 25-1 लाख रुपए की मदद की थी। हाँ। तो उससे मैं क्या कि वो होटल का निर्माण और वो कर लिया। उसके बाद में जो पैसे की जरूरत थी, जो बैंक से मैंने लिया है ना वो लोन, वो हकीकत है वो सिर्फ मुकुल के काम आया है। ओके। जो जमीन तो मैंने कैसे भी करके कैसे भी करके ले ली थी, कुछ मैंने और भी काम किए थे उनमें आ गई थी, लेकिन जो होटल का कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये रियल बात है, वो मेरे दोनों भाइयों के पैसों से हुआ है। मतलब एक पूरा कुछ पैसे उसके ननिहाल से भी मदद हुई थी 8-10 लाख रुपए की। एक मेरा दोस्त है शिवपाल सिंह जांगड़, उसने भी मेरी मदद की है। बाकी लोगों से पैसे लिए हैं, ब्याज दिया है, पैसे लिए हैं, ब्याज दिया है। अच्छा, मुकुल का जब ऑक्शन में नाम आ गया, सब चीज़ें हो गई, उसके बाद मुकुल घर आया? हाँ, आते ही वो जयपुर आया एयरपोर्ट पे। तो हमारे पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार में रहे हैं हमारे राजकुमार जी शर्मा। तो वो उसको रिसीव करने गए थे, हमें तो बाद में पता चला। देखो वो उनके अब जब अपने क्षेत्र का बच्चा है वो इतने बड़े मुकाम पे जाता है तो खुशी होती है। तो मुझे उस दिन पता चला था कि हाँ यार, इज्जत है पैसे के साथ साथ। वो सचिन तेंदुलकर वाली फरारी याद आई होगी आपको? हाँ, जबकि मेरी और राजकुमार भाई साहब की कभी बात ही नहीं हुई है जिंदगी में। अच्छा। लेकिन उस दिन वो वहाँ लाने गए, उससे पहले उन्होंने मेरे को बधाई भी दी थी। लेकिन वो वहाँ लाने गए तो मुझे लगा कि यार अब तो देखो अच्छे लोगों में अपनी इज्जत बढ़ रही है। अपना कुनबा वो बढ़ रहा है अच्छे लोगों में। उस समय भी अच्छा सुकून मिला था। फिर उसके बाद में हमें एक दिन वहाँ रहे। दूसरे दिन फिर उसके जो भी स्वागत का है वो होने लग गया था। फिर रिंगस में उसका हुआ, फिर स्वागत समारोह, फिर सिक्कर निकल गए, फिर सिक्कर से निकल के अपन गाँव आए, फिर रात को यहाँ आया। अच्छा। फिर हम यहाँ शायद 12 बजे तक यहीं थे। और फिर 12 बजे के बाद में हम घर से निकले, बाप बेटे दोनों रात को ही उसी दिन। फिर हम 2 बजे गुड्डा से निकल गए थे, मेरे कोई क्लोज के दोस्त हैं उनके पास है मरुका। फिर 2 बजे हम निकले, फिर नहीं 12 बजे हम गुड्डा से निकल गए थे। फिर 2 बजे हम जयपुर पहुंचे। अच्छा। फिर दूसरे दिन वो अपनी प्रैक्टिस पे चला गया। अब उसके बाद वहीं अभी क्या? नहीं, यहाँ प्रैक्टिस की, वो जो मैं उनके पर्सनल कोच बता रहा हूँ कमलेश जी, उनके पास उसने प्रैक्टिस की, मैच किए, ये किए वो किए। उसके बाद में तो उसको उधर बुला ही लिया फिर उसको। ओके। अब आखिरी सवाल करते हैं क्योंकि रात का समय भी ज़्यादा हो गया है। आपके जेल वाली क्या हकीकत है? कई लोग कह रहे हैं कि पैसे की किस्तें नहीं भरी, कोई ज़मीनों का क्या कुछ आपके साथ रहा? नहीं, किस्तों वाला नहीं है। किस्तों का तो देखो जो भी है, मेरे जो बैंक का इंटरेस्ट है वो तो हर 6 महीने से जाता है। तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 6 महीने तो लॉकडाउन लगा भी नहीं था। हाँ, एक साथ। तो वो तो कोई दिक्कत भी नहीं थी।
क्योंकि मेरी 1 अप्रैल को जाती है और 1 से 2 नवंबर के बीच में जाती है। जो भी उसका 5.5 से 6 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट बनता है वो जाता है। उसके अलावा मेरे पास 1 गाड़ी थी उसमें, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। EMI मैंने लॉकडाउन में भी, आज भी मेरा बैंक का स्टेटमेंट आप देख सकते हो, तो वो भी लैप्स नहीं हुई है। वो चीज़ें तो पता नहीं किसने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, हाँ। लेकिन ये है कि मैंने डिस्प्यूटेड लैंड उन पे काम किए हैं। देखो पैसा तो वहीं बनता है, साफ सुथरे में तो आप पैसे लगाओ और वहाँ करो, और पैसा चाहिए तो देखो आपको 19-20 काम करने पड़ते हैं साहब। तो उनके चक्करों में गए हैं, होता रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इन चीज़ों। अच्छा, मुकुल को अब क्या देखना चाहते हैं दिलीप जी, कहाँ देखना चाहते हैं? नहीं, कहाँ नहीं, एक ही सपना था, इंडिया बस। ये तो ये सीढ़ियाँ ये बीच में चलने के लिए है। ये तो विजय हजारे है, मुश्ताक अली है, रणजी है, अंडर-19 है, अंडर-23 है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन जो अल्टीमेट जो फाइनल चीज़ थी ना कि जो अचीव करनी है वो बस इंडिया है। IPL उसके लिए मजबूत सीढ़ी है। बिल्कुल है साहब, बहुत जरूरी है वो। हाँ, अच्छा, प्लेटफार्म तो वही है। जब वो खेल रहा था, आप दिन जब मैच हुआ था 27 गेंदों वाला, वो मैच देखा था आपने? पूरा देखा मैंने, तो पहली बार उसका पूरा मैच देखा। अच्छा, मैंने ना तो वो जो पहले मैच में 11 में उसने 14 रन बनाए थे वो तो देखा ही नहीं था मैंने, दूसरा भी नहीं देखा मैंने, तीसरा ही मैच मैंने देखा, उसका पूरा देखा। और उस समय कौन था साथ में? सब कोई नहीं, अकेले थे? कोई नहीं थे। इसके मैच होते हैं तो हम लगभग अलग ही हो जाते हैं, ये भी हमारे एक सुकून सा ही है। अच्छा, उसकी मम्मी और बेटी है वो तो वहाँ अब उन्होंने एक मंदिर सा बना रखा है और बस उनके सामने बैठ जाती है। अच्छा, टीवी लगा कर वहाँ बैठ जाते हैं? नहीं, वो बंद कर देते हैं, सब कुछ नहीं करते। अच्छा। टीवी वो नहीं देखते उसमें। बिटिया को क्या बनाना चाहते हैं दिलीप जी आप? बिटिया को खैर देखो, मैं तो चाहता हूँ कि वो RS बने, IAS बने, लेकिन उसको मैंने तो फ्री हैंड कर रखा है कि बेटा तू पढ़ आराम से, जितनी तेरे से पढ़ाई हो सके, जितना नॉलेज गेन कर सके वो कर। तेरे लिए कोई बाध्यता नहीं है, जैसे मुकुल के लिए थी ना वैसे तेरे लिए कुछ भी नहीं है। तू फ्री हैंड है, जितना पढ़ सके पढ़। वो घर का काम भी खूब करती है। अच्छा। और मिठाइयाँ तो इतनी अच्छी बनाती है कि बाजार में भी मतलब अच्छी चीज दुकानों पे भी नहीं बनती। अच्छा, इतनी अच्छी मिठाइयाँ, घर का काम करती है, खूब है। हेलीकॉप्टर शॉट जब मुकुल मार रहे थे, क्या लग रहा था उस समय? क्या याद आ रहा था? कुछ चीजें महेंद्र सिंह धोनी की याद? नहीं, वो तो देखो धोनी साहब को तो वो अपना आदर्श मानता है, और ये हेलीकॉप्टर शॉट तो देखो आदर्श मानता है तो कुछ चीजें तो उनके अप्लाई भी करनी पड़ती है। ऐसे तो कोई ये कहते कि मैं इसको ये मानता हूँ, अरे तो मानता तो है भाई, लेकिन वो चीजें तेरे जीवन में भी तो होनी चाहिए ना कुछ। तो वो हेलीकॉप्टर शॉट देखते ही अगर किसी को नहीं भी पता है तो वो ये सोचता है यार ये इसने कहीं ना कहीं धोनी को अप्लाई किया, धोनी साहब को। तो वो चीज़ तो इसने प्रूफ कर दी। और वो गुरु भी मान लो कि वैसे कोई होता है ना कि अननोन गुरु, गॉड फादर, वो है उसके। तो किन किन से मिला हुआ मुकुल? कौन से, क्या मतलब जब ये IPL में, उससे पहले उनका था कि यार मैं एक बार मुझे क्रिकेटर से मिलना है या उनके जाके पास देखना है, ऐसा कुछ था? नहीं, उसका तो सबसे बड़ा तो सपना एक ही है कि मैं धोनी भैया से मिलूं कभी। अच्छा, हाँ, कि एक बार मैं धोनी भैया से। तो कभी आप उसको मैच दिखाने के लिए ले गए? IPL हो गए या बड़े? नहीं, कभी नहीं गए। उसने कहा नहीं कि मुझे मैच देखना? नहीं, वो तो अपनी प्रैक्टिस में ही लगा रहा। ओके। और कभी देख लिया होगा तो मुझे याद नहीं है। देखो, हाँ, मतलब ऐसे टेलीविजन में देखा होगा जाके, या ऐसा नहीं? हाँ, टेलीविजन में तो वो जो पहले के मैच है ना उनको भी देखता था, उनको वॉच करता था। हाँ। कि कौन क्या खेल रहा है, कैसे कर रहा है, तो ये तो उसने खूब देख। मैच तो वो किसी के नहीं छोड़ता था। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी और पूरी बातचीत, क्योंकि मुकुल चौधरी। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और, मैं क्या जब मुकुल ने पहला मैच IPL का खेला, उससे पहले अधिकतर लोग होंगे उनको नहीं पता होगा, जहाँ आपसे वेल कनेक्टेड है उनको पता होगा कि मुकुल के पापा है या मुकुल यहाँ का है। उसके बाद कई लोगों को मालूम चल गया होगा, खबरों में आ गया कि मुकुल झुंझुनू जिले। उसके बाद कई लोगों का क्या रिएक्शन रहा? कई लोग आप फोन आते होंगे आपके पास? हाँ, कई लोग थे जो भूल गए थे। वाह, बड़ी अच्छी बात है ये, जो भूल गए थे। हाँ। और देखो स्वाभाविक है, जब वो कहते हैं ना कि उगते सूरज को ही सब सलाम करते हैं, छिपते सूरज को कोई अर्क नहीं देता, है ना? सलाम करते हैं, कुछ भी जो भी है, जो भी है। तो कुछ ऐसे दोस्त थे जो कभी बात करना भी पसंद नहीं करते थे। या फिर जब थे तो एक ही थाली में खाना खाते थे। और जब इसका IPL में ऑक्शन हुआ तब उनसे भी बातें होने लगी, उनके भी फोन आने लगे, उन्होंने भी स्वागत किया। और कईयों को वो पता नहीं चला, और कईयों को ये होने के बाद में जब इसका तीसरा मैच ये निकला है शानदार, उसके बाद में उनको भी अब तो वो मेरी ऐसे प्रशंसा कर रहे हैं जैसे कि मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान मैं हूँ। और उस समय उनकी नज़र में ऐसा था कि इससे बदमाश और इससे मतलब पागल कोई आदमी नहीं है, इससे दूर ही रहो। एक अभी मैं किस्सा सुन रहा था, अपन जब बैठे थे तो एक बात चल रही थी कि अब तो यार आपका नाम जो है आपके बेटे के से पहचाने जाओगे, आपके मुकुल के पापा हैं। ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए? एक बाप के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि वो अपनी औलाद के नाम से जाना जाए, और वो भी अच्छे कर्मों को लेके, बुरे कर्मों को लेके नहीं।
अच्छे कर्मों को लेके और इस मुकाम पे जाके ऐसे, तो ठीक है, अच्छी बात है वो तो। देखो अब तमाम जो राजस्थान के लोग हैं विशेषकर, क्योंकि अपने निश्चित तौर पर झुंझुनू से निकल कर पूरे राजस्थान का नाम वो रोशन कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या मैसेज है आपका? देखो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को है ना बच्चों पे थोपना नहीं चाहिए, है ना, उसकी इच्छाएं भी देखनी चाहिए। और ये है कि फिर उसकी इच्छाएं जान के कि वो क्या करना चाहता है तो फिर उसके पीछे लग जाओ, उसका जितना सहयोग हो सके ना उतना सहयोग करो। बिल्कुल, बहुत ही शानदार बातचीत हुई और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी अभिभावक जो पिता हैं, अपने बेटों में जिस प्रकार का भी अपने बेटा या बेटी जो भी हैं, उनमें आप जो टैलेंट आपको लगे कि हाँ मेरे बच्चा ये कर सकता है या ये वो कर सकती है, तो उनका सहयोग करना चाहिए। आपकी स्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, आपको जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े करना चाहिए, ताकि वो अपना मुकाम हासिल करे। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने दिलीप जी है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।